Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class first year. Today our topic is data transfer from peripheral devices to the computer. Chapter number 5, lecture number 7. Your course instructor Ma'am Alina. आज हम पढ़ेंगे जी कि हमने कैसा डाटा ट्रांसफ़र करना है पेरिफेरल डिवाइसेस से। हमने मेमोरी की तरफ अगर मूव करना हो या हमने सीपीयू की तरफ करना हो डाटा ट्रांसफ़र, तो किस तरह और किसके थ्रू, किन डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हम डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम बाहर से अटैच करते हैं वायर्स के थ्रू, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। माउस, कीबोर्ड, यूएसबी, फ्लैश और प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क आर यूज टू ट्रांसफ़र डाटा टू द कंप्यूटर। इन सब पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू आप डाटा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस इज़ मच स्लोअर। लेकिन इन सब डिवाइसेस की जो स्पीड होती है वो कम होती है देन प्रोसेसर, आपके सीपीयू के अंदर लगे हुए प्रोसेसर की निस्बत। अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम, आपका सीपीयू बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, मे बी वेस्टेड, आपका टाइम ज़ाया कर सकता है। इफ़ प्रोसेसर वेट्स, अगर आपके प्रोसेसर को कोई काम करने के लिए वेट करना पड़े फॉर द कंप्लीशन ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, वो इस सूरत में वेट करेगा आपका सीपीयू कि अगर पहले से वो ऑलरेडी एक काम कर रहा है लेकिन आप उसको नेक्स्ट एक और टास्क दे दो तो उसको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टास्क, सेकंड वाले टास्क को वेट करना पड़ेगा कि पहले वाला टास्क कंप्लीट हो सीपीयू, तो फिर अगला वो सेकंड वाले टास्क को परफॉर्म करेगा, डाटा ट्रांसफ़र करेगा। तो इस सूरत में आपके सीपीयू को वेट करना पड़ता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है टू ट्रांसफ़र डाटा को ट्रांसफ़र करना इन सच अ वे, इस तरीके से डैट सीपीयू टाइम में नॉट बी वेस्टेड। सीपीयू टाइम ज़ाया किए बगैर आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें वाइल डाटा इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। लेकिन इसमें ये शर्त है कि पहले जो सीपीयू डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो कंप्लीट कर ले, पहले जो वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है वो कंप्लीट कर ले, बाद में वो अपना सेकंड टास्क को परफॉर्म करें। द टू मेन वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा, दो तरीके हैं मेन जो हम यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ। जी डाटा ट्रांसफ़र करने के सबसे पहले है इंटरप्ट्स, एक तरीका इंटरप्ट्स और सेकंड डीएमए। दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ डाटा कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटरप्ट्स। एंड इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल, इंटरप्ट एक सिग्नल है, कमांड है। और एक इंटरप्ट का मतलब लिया जाता है किसी को डिस्टर्ब करना या एरर की सूरत में इसका मतलब लिया जाता है। इन दिस केस, इस मामले में द प्रोसेसर इशू का कमांड, इसमें आपका प्रोसेसर सीपीयू यानी आप कोई कमांड इशू करेगा, किसको करेगा, टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर, इन सब को क्या करेगा, वो एक कमांड सेंड करेगा। सीपीयू जो है कमांड सेंड करेगा कि वो डाटे को इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। वही बात आ गई कि सीपीयू पहले ऑलरेडी एक काम कर रहा है लेकिन अब दूसरे काम के लिए जो सीपीयू है वो कीबोर्ड, माउस वगैरह को कोई कमांड इशू कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि इंटरप्ट इस सूरत में आया कि पहले एक काम कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपने नेक्स्ट काम ऑर्डर कमांड इशू कर दी है सीपीयू ने, तो पहले काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, इस वजह से इसको इंटरप्ट कहेंगे। द डिवाइस जनरेट्स एन इंटरप्ट, तो फ़ौरन एरर आ जाएगा आके पहला काम कंप्लीट नहीं हुआ या पहला एरर मैसेज आ जाएगा कि पहला कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट काम परफॉर्म होगा। टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम रेडी द सीपीयू सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग। अगर तो वो जो सेकंड टास्क है वो ज़्यादा प्रायोरिटी मीन्स अहमियत रखता है, उसको जल्दी परफॉर्म करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा ऑल अदर प्रोसेसिंग। जो पहले से काम कर रहा था वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, प्रोसेसर सस्पेंड कर देगा, डिले कर देगा। व्हेन इट रिसीव एन इंटरप्ट, और जो से करंटली टास्क दिया गया है, इंटरप्ट करके दिया गया है, उसको फ़ौरन लेगा, रिसीव करेगा और आपका टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देगा। सीपीयू देन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और इस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी सीपीयू के साथ कोऑपरेट करेंगी और टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्ट के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इट रिक्वायर्ड नो एडिशनल हार्डवेयर, इसमें पहले से ही हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं वो सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, इसको चलाना बहुत ज़्यादा आसान है। इम्प्लीमेंट मतलब रन, चलाना।
डिसएडवांटेज क्या है, ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंड, सीपीयू सारे दूसरी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देगा व्हेन सीपीयू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जब उसको इंटरप्ट के थ्रू कोई इशू कमांड दी जाएगी करंटली टास्क करने को, प्रायोरिटी वाले टास्क करने को कहा जाएगा, तो वो बाकी जो पहले से टास्क परफॉर्म कर रहा था उन सबको सस्पेंड कर देगा। इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, इस तरह आपकी जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी और उस पर असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमने सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र करने की फर्स्ट टाइप पढ़ी है। फेराफील्ड डिवाइसेस से हमने कंप्यूटर की तरफ डाटा मूव करना था और उसके हमने आज इंटरप्ट टाइप पढ़ी है। इंशाल्लाह ताला सेकंड टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।